हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना माजिद दा यूट्यूब चैनल पे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। सबसे पहले आप प्रीपोजिशन वर्ड की मीनिंग को समझें। प्री मीन्स बिफोर और प्रेयर, यानी प्री का मतलब होता है पहले, एंड पोजीशन मीन्स प्लेस। प्रीपोजिशन मीन्स बिफोर प्लेस। इसकी डेफिनेशन देखें। प्रीपोजिशन कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन, यानी जो वर्ड प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और उनका आपस में रिलेशन शो करता है, ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल। अभी आप इधर देखें, ये जो ही है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, एंड स्कूल जो है हमारा नाउन है। तो ये जो टू प्रीपोजिशन है ये ही एंड स्कूल का आपस में रिलेशन ज़ाहिर कर रहा है। द कैट इज़ अंडर द टेबल। अंडर ये इधर प्रीपोजिशन है, कैट एंड टेबल का आपस में रिलेशन शो कर रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपने समझा होगा कि जो प्रीपोजिशन वर्ड होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उनका आपस में रिलेशन ज़ाहिर करता है। तो आए मज़ीद इनके काइंड्स पे बात करते हैं। प्रीपोजिशन के 5 काइंड्स हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस व्हिच आर विदाउट एनी प्रीफिक्स। मैंने प्रीफिक्स पे पहले एक लेक्चर बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा या नहीं सुना तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाला लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपको ये प्रीपोजिशन के काइंड भी समझ में आ जाएं। यानी ये देखें, ऑन, टू, इन, ऑफ, फॉर, विथ, बाय, एट, ये सब हमारे प्रीपोजिशन के तौर पे काम आते हैं। इनको कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगी हुई। द डस्टर इज़ ऑन द टेबल। अभी डस्टर और टेबल, ये आन जो इनका आपस में रिलेशन शो कर रहा है और टेबल से पहले ये आन इस्तेमाल हो रहा है, तो ये देखें प्रीपोजिशन है। आई गो टू स्कूल। टू स्कूल आए एंड स्कूल का आपस में ये जो है रिलेशन ज़ाहिर कर रहा है। तो सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जिनको प्रीफिक्स न लगी हो। उसके बाद है डबल प्रीपोजिशन। व्हेन टू प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टुगेदर। जब दो प्रीपोजिशन एक साथ, यानी दो वर्ड एक साथ इस्तेमाल हों और वो प्रीपोजिशन का काम करें, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हों और उनका आपस में रिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर हमारा नाउन है, आउट ऑफ ये दो वर्ड आके मशीन और दिस का आपस में रिलेशन शो कर रहा है। फ्राम विद इन, ड्यू टू, फ्राम बिहाइंड, आउट फ्राम, अप टू, डाउन फ्राम, ऑफ फ्राम, ये हमारे डबल प्रीपोजिशन है। उसके बाद है कंपाउंड प्रीपोजिशन। सच प्रीपोजिशंस हैविंग एनी प्रीफिक्स, यानी वो प्रीपोजिशन का काम करें लेकिन ऐसे वर्ड हों जिनको प्रीफिक्स लगी हो। प्रीफिक्स यानी स्टार्टिंग लेटर। तो आप प्रीफिक्स वाला लेक्चर लाजमी देखें। ये देखें, लॉन्ग हमारा एक वर्ड है। लॉन्ग वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अगर अलॉन्ग हो जाएगा तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये हमारा इधर प्रीफिक्स हो जाएगा। आई वॉक अलॉन्ग द रोड। द कैट इज़ बिटवीन टू चेयर्स। ऐसे ही बिसाइड, ये बे, अन और ये हमारे क्या हो गए प्रीफिक्स। और ये जो वर्ड है हमारे रूट वर्ड, इनको प्रीफिक्स लगा है लेकिन ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। उसके बाद है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जीरंड एंड पार्टिसिपल पे मैंने पहले लेक्चर बनाया है, तो वो भी आप लाजमी देखें ताकि आपको पार्टिसिपल का पता लगे। पार्टिसिपल के 2 काइंड होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट। प्रेजेंट इंग फॉर्म, पास्ट डी यानी थर्ड फॉर्म लगाओ। तो आप देखें, ये फॉलोइंग, फॉलोइंग, कंसर्निंग, ओइंग। अगर आप ऐसे करें, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग के बाद क्वेश्चन यूज़ हुआ है, ये हमारा क्या हो गया पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कंसर्निंग ऐसे ही। अभी ये पार्टिसिपल की बात चल रही है, तो आप देखें इंटरेस्टेड, इधर ईडी मैंने नहीं लगाया, इंटरेस्टेड इन। इन्वॉल्व हमारा वर्ब है, अगर इसकी थर्ड फॉर्म देखेंगे तो इन्वॉल्व्ड, यानी ये भी पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म। इन्वॉल्व्ड इन, फोकस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, कंपोज्ड ऑफ, सेंटर्ड अराउंड, ये जब भी इस्तेमाल होंगे इनके बाद फ़ौरन नाउन आ जाएगा। तो ये नाउन या प्रोनाउन के बाद पहले इस्तेमाल होते हैं और उनका आपस में रिलेशन ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया है कि फ्रेज क्या होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट गिव एनी कंप्लीट सेंस। ये हमारा फ्रेज हो गया।
फ्रेज पोजीशन कैसे होता है आप देखें इनके एग्जांपल। मिसाल, इन फ्रंट ऑफ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यूर ऑफिस, बाय द साइड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एट द बैक ऑफ, इन केस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ये हमारे फ्रेज़ हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रीपोजिशन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन के 5 काइंड हैं, वो भी आप इनकी प्रैक्टिस करें। जहाँ भी आप जिस लेसन में या किसी भी कॉलम में देखें तो आप उधर ये माइंड में रखें ये कौन सा काइंड है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड शेयर करें। थैंक यू।